बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशन में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से जो 12 दिसंबर को बीकॉम का रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है और 13 दिसंबर को एडीबी पार्ट 1 एडीबी पार्ट 2 यानी जिसे हम बीए बीएससी कह सकते हैं, उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया गया। और उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका फ़ी का जो स्टेटस है, उनके जब उन्होंने इंटरनेट पे रिज़ल्ट अपना चेक किया है तो उसमें उनके फ़ी का स्टेटस लिखा हुआ है, यानी इसकी वजह से उनका रिज़ल्ट रोक लिया गया हुआ है। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका RL लिखा हुआ है। RL से मुराद क्या है और ये जो फ़ी का जो आपका स्टेटस वहाँ पे शो हो रहा है, ये किस तरह से आप इस हवाले से यूनिवर्सिटी को अप्रोच करेंगे या इसका हल क्या है, ये हम आज के इस मालूमाती सेशन में मुख्तसरन बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फ़ीस इश्यूज़ की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म जिन्होंने वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन पंजाब यूनिवर्सिटी को भेजा था और फिर उन्होंने अपना जो फ़ीस वाउचर है वो जिसे हम चलान फॉर्म कहते हैं, वो चलान फॉर्म जो है उन्होंने हबीब बैंक में या UBL में सबमिट करवाया था। उसके बाद स्टूडेंट जो है बाज़ औक़ात जो है उसकी जो अपडेशन जो है, यानी उसको जब अपडेट करना होता है वो अपडेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, यानी उसमें वो बाज़ औक़ात डेट की एंट्री गलत कर देते हैं। इस वजह से भी यूनिवर्सिटी को जो फ़ी है वो वाउचर जो है वो उनको वहाँ पे वेरीफाई करने में दिक्कत होती है। और या फिर ये होता है कि बैंक की तरफ से कोई मिस्टेक हो जाती है कि एंट्री गलत हो जाती है, या फिर तीसरी सूरत में ये होता है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने वाउचर को अपलोड जो है वो नहीं करते। तो इन वजूहात की वजह से उनका जो फ़ीस का ऑब्जेक्शन जो है वो रेज़ किया जाता है। और बहरहाल स्टूडेंट्स को प्रोविजनली जो है आर्जी तौर पे उनकी रोल नंबर स्लिप्स तो जारी कर दी जाती हैं ताकि स्टूडेंट जो है कम से कम जो है वो यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट करती है कि एग्ज़ाम में बैठे। तो स्टूडेंट जो है जब फिर एग्ज़ाम दे लेते हैं तो उनका जब फ़ीस सेक्शन वाले जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस सेक्शन है वो जब फ़ीस वाउचर को वेरीफाई करता है तो उसमें बाज़ का तो वो वाउचर वेरीफाई नहीं हो रहा होता। दैट्स वाई उन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट जो है वो रोक लिया जाता है। अब इसका सलूशन क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट जो हैं वो बारहा क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं कि इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है। इसका हल ये है स्टूडेंट्स के आप सबसे पहले तो अपना जो ओरिजिनल वाउचर है जो कि आपके पास मौजूद है, क्योंकि बैंक जो है आपको 2 वाउचर्स जो है वो वापस करता है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के लिए और दूसरा जो है यानी जिसको हम यूनिवर्सिटी कॉपी कहते हैं, और एक जो है डिपॉजिटर कॉपी होती है जो कि आपके पास मौजूद होती है। तो आप यूनिवर्सिटी का जो वाउचर है वो भी आपके पास है और या फिर डिपॉजिटर कॉपी जो है वो भी आपके पास है। आप उसको पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस सेक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, कमरा नंबर 108 फ़ीस सेक्शन है एडमिन ब्लॉक में, वहाँ पे आप तशरीफ़ ले जाएं अपने असल वाउचर के साथ। और वो जो आपका नेट पे यानी इंटरनेट पे आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो रिज़ल्ट आया है वो जो स्टेटस शो हो रहा है उसकी कॉपी ले जाइए, और साथ ही साथ जो है आप अपने रोल नंबर स्लिप की कॉपी जो है वो ले जाइए और वो वहाँ पे आप उन्हें फ़िज़िकली जो है अपीयरेंस दीजिए और उसको अपनी जो है वेरिफिकेशन करवाइए। और फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी अनाउंस इस सेंस में किया जाएगा कि रिज़ल्ट आपको दे दिया जाएगा, यानी या तो रिज़ल्ट कार्ड अगर आप पास हो गए हैं या फेल हो गए तो आपके एड्रेस पे जो है वो डिस्पैच कर दिया जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता आपकी सप्ली आई है तो फिर जारी बात है कि आपको 15 डेज़ का टाइम या 15 डेज़ का टाइम आपको दिया जाता है सप्लीमेंट्री में आपका जो दाखिला भिजवाने के लिए। तो उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ये अपना जो है फ़ीस सेक्शन से आपको अपना ये मसला हल करवाना है। अब वो लोग जो या वो स्टूडेंट्स जो लाहौर से बिलोंग नहीं करते या जिनको पंजाब यूनिवर्सिटी तक रसाई आसान नहीं है, वो शहर से बाहर या दूर अफ्तादा इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए स्टूडेंट्स ये है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है, और ईमेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दूँगा, उस पे एड्रेस पे आप जो है अपने ये तीनों चीज़ें जो हैं उसको जो है आप उसको ईमेल जो है वो कर दीजिए। तो यूँ जो है आपका रिज़ल्ट जो है आपके नेट पे तो बहरहाल ये नहीं दिया जाएगा, लेकिन यह है कि आपका जो क्लियरेंस है करवा के आपका रिज़ल्ट जो है आपको आपके होम एड्रेस पे जो आपने मेंशन किया उस पर डिस्पैच कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो है अगर हम RL की बात करते हैं तो RL से मुराद रिज़ल्ट लेट।
इसमें स्टूडेंट आपका कोई मसला नहीं है। इसमें बाद स्टूडेंट्स बड़ी परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि मेरा ये रिज़ल्ट क्यों रोक लिया गया है, न जाने क्या मसला है। वो उसको यूएमसी के मुतरादफ़ ही कुछ इस तरह के गलत किस्म की ख्यालात अपने जेल में पालते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स जो आपको बता दूं कि आरएल से मुराद है रिज़ल्ट लेट, यानी रिज़ल्ट लेट से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात जो है चूँकि यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट देना होता है अपने जो एक मुजव्वज़ा टाइम होता है उस पर, और उसमें बाद स्टूडेंट्स का जो है वो भी रिज़ल्ट कंपाइल होने वाला रह जाता है, या सम टाइम जो है अगर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें प्रैक्टिकल के नंबर जो है वो लगा दिए गए होते हैं, और जबकि दूसरे अभी जो है वो अरेंजमेंट उनको अभी करनी होती है। तो ये कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी 3 to 4 डेज़ में आपका ये मसला हल कर देगी। बहरहाल अगर स्टूडेंट को ज़्यादा परेशानी है तो वो अपना जो है जो स्टेटस शो हो रहा है उसका एक प्रिंट लेकर और अपने रोल नंबर स्लिप की कॉपी जो है वो लेकर यूनिवर्सिटी जाकर बरह रास्त भी अपना जो है ये इसके बारे में पूछ सकते हैं। वो फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो किस दिन शो किया जाएगा। बहरहाल 15 दिन का आपके पास टाइम होता है, 14 से 15 दिन का, जब आपने रिज़ल्ट सेंड करना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें क्योंकि पता ही नहीं है कि जिस सब्जेक्ट पे हमारा RL लगा है उसका स्टेटस क्या है, यानी वो पास भी है सब्जेक्ट के या फेल है। तो वो कन्फ्यूजन में होते हैं, परेशानी में हैं, दे आर इन पैनिक। सो दैट्स वाई वो ज़्यादा जल्दी इसका सोल्यूशन चाहते हैं। तो उसके लिए ये है कि 4 से 5 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो क्लियर कर दिया जाएगा आपको। अगर उसमें खुदा न खास्ता आपकी सप्ली है तो फिर आप PGU ने अपना पोर्टल खोल दिया है और डेट की भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। 30 दिसंबर जो है ये आखिरी तारीख़ है, लास्ट डेट है सिंगल फ़ीस के साथ सप्लीमेंट्री BA BSc यानी ADB पार्ट 1 ADB पार्ट 2 के लिए, और BCom पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए 29 दिसंबर की लास्ट डेट है। तो यूँ स्टूडेंट्स जो है ये आप इस हवाले से परेशानी बिल्कुल ना लीजिए RL के हवाले से, कि RL कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। इसका मतलब रिज़ल्ट लेट है, वो यूनिवर्सिटी की साइड पे थोड़ा सा इशू है, वो बहुत जल्द हल कर दिया जाएगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स के हमारे ये जो फ़ीस के इश्यूज़ हैं और या फिर ये जो RL का जो इशू है इसके हवाले से आपको मैंने मुनासिब तौर पे गाइडेंस फराहम कर दी है। होपफुली स्टूडेंट्स के आप राब्ते में रहेंगे, और आपको इसके अलावा कोई क्वेरीज़ इस हवाले से हैं तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका इंशाल्लाह आंसर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।